राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 22वां अध्याय, माघ महात्म्य 22वां अध्याय। वेद निधि ने महर्षि लोमेश से पूछा, प्रभु देवदृति कौन थी? वे कहाँ रहते थे? किसके पुत्र थे? तथा उन्होंने किस पिशाच को और किस प्रकार मुक्ति प्रदान की थी? महर्षि लोमेश बोले, सरस्वती नदी के सुंदर शांत तट पर पर्वत के ऊपर अनन्य विष्णु भक्त महात्मा देवदृति निवास करते थे। वे विष्णु भगवान के वर से उत्पन्न हुए थे। वे हर समय भीषण तप किया करते थे। ग्रीष्म ऋतु में वे सूर्य की ओर दृष्टि केंद्रित कर पंच अग्नि तपा करते थे। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में बैठकर तप करते थे तथा जाड़ों में सरस्वती नदी के शीतल जल में खड़े होकर तप करते थे। तप करने के साथ ही तपस्वी देवदृति चंद्रयान व्रत की विधि से जीवन व्यतीत करते थे। इसी तरह उन्हें जीवन व्यतीत करते हुए 1 सहस्त्र वर्ष हो गए थे। उनकी तप क्षीण काया मांस रहित होकर मात्र अस्थियों तथा नाड़ियों व नसों के रूप में शेष रह गई थी। तथापि उनकी मुखाकृति पर प्रभामंडल के रूप में छाए विष्णु भगवान के तेज पर किसी की दृष्टि स्थिर होना संभव न था। विष्णु भक्त देवदृति प्रतिदिन सुगंधित पवित्र पुष्पों द्वारा वेद स्तुति के परम मनोहर सूत्र पढ़कर भगवान विष्णु का पूजन किया करते थे। एक दिन वैशाख मास की एकादशी को वह मगन मन से भगवत पूजन में लीन थे कि उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर उनके सामने आ उपस्थित हुए। जब देवदृति ने साक्षात भगवान विष्णु को देखा तो हर्षित ने उन्हें रोमांच हो गया। वे अपनी सुध बुध भूलकर भगवान पर दृष्टि केंद्रित कर उन्हें अल्पलक निहारते रहे। अपने भक्त देवदृति की ऐसी भाव विभोर देखकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उनसे कहा, हे देवदृति, तुम मेरे प्रिय भक्त हो तथा मनसा वाचा कर्मणा मुझको ही समर्पित हो। मैं तुम्हारे इस भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं भवतर अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। देव आदिदेव भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर मगन देवदृति ने करबुद्ध होकर निवेदन किया, हे करुणानिधि कमल नयन शेष सैया देव आदिदेव, आपने अपनी माया से यह उत्तम मनोहारी रमणीय शरीर रूप धारण किया है। योगियों ऋषियों तथा तपस्वी को भी दुर्लभ है। आपके दर्शन पाकर प्रभु मैं कृतार्थ हो गया। हे प्रभु, आपके दर्शन से श्रेष्ठ और कौन सा वर है जो मैं मांगू? हे करुणानिधा दया सागर दीन बंधु, आपके दर्शन प्राप्त होते ही तीनों लोकों के उत्तम फल की प्राप्ति हो जाया करती है। समस्त कामनाएं तीर होती जाती हैं। आपके दर्शन से श्रेष्ठ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं आपसे याचना करूं। हे लक्ष्मीकांत, मैं आपसे एकमात्र यही वर मांगता हूं कि मेरे हृदय में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। मेरी अन्य कोई कामना नहीं है। केवल आपकी अचल भक्ति की ही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। अपने भक्त देवदृति के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्त पवर देवदृति, तुम्हारी कामना निधि धर्म और भक्ति से ओतप्रोत है। हे निष्पाप, मैं वर देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति और तप में कभी भी कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगी।
साथ ही तुम्हारे द्वारा नियमित इस स्रोत को पढ़ने वाले भक्तजनों के समस्त पाप और संतापों का नाश होगा। भक्ति भाव से इसका पाठ करने वाले दैहिक, दैविक और भौतिक पापों व संतापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। मेरा यह वचन संशय रहित सत्य है। महात्मा देवद्रुति से ऐसा कहने के पश्चात भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु भक्त देवद्रुति पूर्ण भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। राधे राधे। आशा है आपको मेरे द्वारा सुनाया गया महात्म्य पसंद आया हो। मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।